नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हर तरफ जश्न का माहौल है और इसे लेकर बिहार विधान परिषद में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां कलाकारों ने अपने प्रदर्शन से समा बांध दिया। कार्यक्रम में विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान सभी के हाथों में तिरंगा लहराता रहा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विधान परिषद में जश्न आजादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें देख सकते हैं कि कलाकारों के साथ जो सम्मानित अतिथि हैं और विधान परिषद के सदस्य हैं, तमाम लोग हाथों में तिरंगा झंडा लेकर देख सकते हैं कि शान से लहरा रहे हैं। एक अद्भुत नजारा और अलौकिक नजारा जो पूरा हिंदुस्तान इस वक्त आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देख सकते हैं कि विधान परिषद के जो सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह, उसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं, अतिथि हैं, तमाम लोगों के हाथ में तिरंगा झंडा और सभी लोग लहरा रहे हैं। और हम एक बार कैमरा पैन करके आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरे हॉल का नज़ारा आप दिखाइए कि देखिए किस तरह से अद्भुत नज़ारा विधान परिषद में देखने को मिल रहा है। और 75वां जो आज़ादी का वर्षगांठ बन रहा है, कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन उसकी पूर्व संध्या पर विधान परिषद में कार्यक्रम है और विधान परिषद के जो सभापति हैं खुद यहाँ पर मौजूद हैं। हर हाथ में तिरंगा झंडा लहरा रहा है, शान से तिरंगा लहरा रहा है। जाहिर है जमीन से लेकर फलक तक जहां भी देखिए तिरंगा ही तिरंगा है और लोग शान से कह रहे हैं हम हिंदुस्तानी हैं, जय हिंद। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अब एक तरफ तिरंगा लहरा रहा है तो दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद आरजेडी और जेडीयू ने सोशल मीडिया पर प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा नहीं लगाया। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दोनों पार्टियों पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह का कहना है कि ये किसी पार्टी का नहीं, देश के लिए एकजुटता दिखाने का संकल्प है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस ट्वीट को देखिए। गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पार्टी के ट्विटर का प्रोफाइल पेज को टैग करते हुए सवाल पूछा है कि और यहाँ कब लगेगा तिरंगा। घर घर तिरंगा, ये देश की आज़ादी अमृत महोत्सव, ये न पार्टी का है न किसी सरकार का है, देशवासी का है। देशवासी का है तो भारतीय जनता पार्टी भी इसमें आता, कांग्रेस भी आता, जदयू भी आता, सब आता। दरअसल पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में बीजेपी नेता देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी सोशल मीडिया की डीपी में तिरंगे को लगाया और पूरे देशवासियों से 2 से 15 अगस्त के बीच सोशल मीडिया पर तिरंगे को अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनाने की अपील की थी। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बीजेपी नेताओं ने तो अपनी डीपी को तिरंगे में रंगा है। भारत में पूरा सोशल मीडिया एक तरह से तिरंगे में रंग गया है, लेकिन अधिकांश विपक्षी नेताओं ने प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगे को नहीं लगाया है, जिस पर बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है, जिस पर सियासी बहस भी छिड़ गई है। लेकिन बदलते दौर में तिरंगा के प्रति बड़े लंबे कालखंड के बाद कुछ लोगों को प्रेम उमड़ा है, उनका विषय हो सकता है, लेकिन तिरंगा तो हमारे धमनियों में और हमारे खून के हर कतरे में तिरंगा की भावना हम मौजूद है। आप खुद बता दीजिए, गाड़ी पे तिरंगा लगाने से और फेसबुक पे तिरंगा लगाने से क्या देशभक्ति होती है? क्या आजादी और तिरंगा ना तो किसी एक व्यक्ति का है और ना किसी एक पार्टी का। ऐसे में तिरंगा लगाने में संकोच कैसा? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार और पटना से अमित और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की प्रोफाइल में भी तिरंगा नहीं लगा है, जिसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पे घर घर तिरंगा भी फहराया गया है। सोशल मीडिया पे भी जो है लोगों ने अपनी तस्वीर की जगह प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगे को लगा रखा है। देख सकते हैं यहाँ गिरिराज सिंह जो है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर में तब्दील कर रखा है और हर घर तिरंगा जो अभियान है उसे वो यहाँ पे
इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन बात अगर हम करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ने अब तक अपने प्रोफाइल पिक्चर में कोई तब्दीली नहीं की है, जिसको लेकर के गिरिराज सिंह ने निशाना भी साधा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो हैं, उन दोनों पे निशाना साधा है। देख सकते हैं यहाँ पे तेजस्वी यादव की भी जो प्रोफाइल तस्वीर है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं आया है, और इसी कारण से गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री ने निशाना साधा, ये कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान जो है वो किसी पार्टी का नहीं बल्कि देश के लिए आह्वान था। सभी देशवासियों ने इसका स्वागत किया। हर घर तिरंगा भी नजर आ रहा है, प्रोफाइल पिक्चर में भी लोगों ने तब्दीली कर रखी है। लेकिन बात अगर हम बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की करें तो उन्होंने प्रधानमंत्री के जो अपील थी वो आदेश नहीं था बल्कि अपील थी, जिसका अनुसरण वो नहीं किए हैं। इसी तरह से नीतीश कुमार जो है उन्होंने भी अनुसरण नहीं किया, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का आह्वान है वो देश को सशक्त करने के लिए था। तिरंगा जो है वो, चूंकि देश अपना 75वां आज़ादी का जश्न मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, बावजूद इसके नीतीश कुमार ने जो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में कहीं ना कहीं जो अपील था सोशल मीडिया के प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने की, उसकी अनदेखी की है। और कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी यादव ने भी इसका अनदेखी किया। हालांकि जो तेजस्वी यादव के भी जो विधायक हैं सौरभ कुमार, उनका ये कहना है कि कोई प्रोफाइल पिक्चर बदल करके देशभक्त नहीं हो सकता है। देश की भावना, भक्ति की भावना जो है वो दिल से होती है। 15 अगस्त को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव न सिर्फ अपने घर पे तिरंगा फहराएंगे बल्कि गांधी मैदान में भी जो समारोह है उसमें शरीक होंगे। ध्वजारोहण जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जो अब नेता प्रतिपक्ष के उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भी इस कार्यक्रम में होंगे। और देशभक्ति की भावना जो है वो दिल से होती है। प्रोफाइल पिक्चर में तब्दीली करके कोई देशभक्त नहीं हो सकता है, ऐसी दलील है इनकी। हालांकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगातार इस मुद्दे को लेकर के मुखर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी जो उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं, अब इन दोनों पर निशाना साधे हैं। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की। 16 अगस्त को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और इसको लेकर महागठबंधन की सभी पार्टियों में बैठकों का दौर चल रहा है और मंत्रियों के नाम पर कयास लगते जा रहे हैं। 16 अगस्त को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। हालांकि तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन महागठबंधन के सभी घटकों के अंदर मंत्रियों के नाम पर मंथन हो रहा है। जेडीयू से कौन कौन मंत्री होंगे, इसको लेकर सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह और विजय चौधरी के साथ करीब 2 घंटे तक चर्चा की। कब तक मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है? 16 को होने की उम्मीद है। और सर, कई तरह की चर्चाएं हैं मंत्रिमंडल में। आपके जो जेडीयू के पुराने सहयोगी वही रहेंगे कि कोई नए भी? अब ये तो अभी लोग बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं और भी जो वरीय नेता हैं, सब बैठ के आज से कल तक विचार करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आरजेडी में भी हलचल तेज है। तेजस्वी एक एक कर सभी विधायकों से मिल रहे हैं। कुमार सर्वजीत, सुधाकर सिंह, मोहम्मद शाहीन और सुरेंद्र यादव जैसे तमाम विधायकों और विधान पार्षदों ने राबड़ी आवास जाकर तेजस्वी यादव से मुलाकात की। देखिए, पार्टी को तय करना है और हमारे नेता तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तय करना है और उनके अधिकार क्षेत्र का है किसको मंत्री बनाएंगे। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस कोटे से 3 मंत्री बनेंगे। इनमें एक दलित और एक अल्पसंख्यक समुदाय से जरूर होगा। पहले चरण में 2 मंत्री बनेंगे। इस रेस में राजेश, मुरारी गौतम, अशफाक और शकील अहमद खान का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। हालांकि कांग्रेस में तो नामों की घोषणा होने से पहले ही दावेदारी तेज हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी की तरफ से पटना में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर पदयात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी नेताओं ने कहा कि देश बंटवारे के समय करोड़ों लोगों ने विभीषिका झेली और ऐसा कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से हुआ। अगर कांग्रेस चाहती तो इसे रोका जा सकता था। ऐसे में नई पीढ़ी को ये बताना जरूरी है कि बंटवारे के वक्त लोगों को क्या पीड़ा झेलनी पड़ी थी। आज ही के दिन पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था, 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी विभीषिका, इतनी बड़ी संख्या में जब लोग मारे गए हों, बलात्कार हुआ हो या डिस्प्लेस हुआ हो, ये दुनिया के इतिहास में इससे बड़ी कोई घटना नहीं है।
तो आज उन्हीं लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हीं की स्मृति में ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में आयोजित किया गया है। इसको नाम दिया गया है विभाजन विभीषिका दिवस। तो कांग्रेस के लोगों को क्यों परेशानी हो रही है, क्यों शर्मिंदगी हो रही है? शायद इसलिए कि उनको लगता है कि वो चाहते तो भारत का बंटवारा नहीं होता। तो आज हम श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन किसने इतिहास में क्या खता की ये तो बताना पड़ेगा ना। आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने पूर्वी चंपारण में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि बड़े देशों में भारत सबसे तेजी से विकास कर रहा है और 2047 तक देश को आत्मनिर्भर, विकसित और संपन्न राष्ट्र बनाना है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने महात्मा गांधी से जुड़े स्थलों पर भी भ्रमण किया। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह भी मौजूद थे। 2047 में महाशक्ति बनाना है, ये संकल्प हमें लेना है। काफी दूरी हम तय कर चुके, अब थोड़ी सी दूरी और। दुनिया में जितने बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, ये महाविद्यालय तुम्हें बुद्धिजीवी लोग हैं, जितनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया में, उसमें सबसे तेज गति से जीडीपी का विकास किसका हो रहा है? भारत का हो रहा है। आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के रंग में रंगा है। इस मौके पर पटना में एनडीआरएफ के जवानों ने बोट में तिरंगा यात्रा निकाली। दीघा घाट से निकाली गई तिरंगा यात्रा का भद्र घाट पर समापन हुआ। 15 बोट में एनडीआरएफ के 75 जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। अगस्त की पूर्व संध्या पर प्राइम मिनिस्टर का जो आह्वान था हम सब लोगों के लिए कि हर घर तिरंगा, और 75वीं वर्षगांठ जो है हमारे स्वाधीनता दिवस की है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक बोट रैली का आयोजन किया गया। इस बोट रैली की शुरुआत दीघा घाट से हुई और इसका समापन भद्र घाट पर होगा। इस रैली में कुल 15 बोट थे और हर बोट पर हमारे 5 रेस्क्यूअर, कुल 75 रेस्क्यूअर्स ने इसमें भाग लिया। 15 अगस्त है तो इसलिए 15 बोट्स इसमें शामिल की गई। 75वां वर्षगांठ है तो इसलिए 75 इसमें रेस्क्यूअर्स शामिल किए गए। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार तिरंगा फहराएंगे। 15 अगस्त की सुबह 9 बजे गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन होना है। इस बार भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। स्वतंत्रता दिवस को लेकर ऐतिहासिक गांधी मैदान सज धज कर तैयार हो चुका है। कल सुबह सीएम नीतीश कुमार झंडोत्तोलन करेंगे, जिसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। देख सकते हैं कि गांधी मैदान में 2 बड़ा सा पंडाल तैयार किया गया है। एक तरफ जहां अतिथियों के बैठने का इंतजाम किया गया है, जिसमें विधान पार्षद हैं, विधायक हैं और सांसद हैं, जिन्हें आमंत्रित किया गया है। उन्हें सुबह 8:30 बजे तक हर हाल में यहां पहुंचना है। तो दूसरी तरफ एक और पंडाल आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अलावा विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के जो सभापति हैं वो वहाँ मौजूद रहेंगे और यहाँ पर झंडोत्तोलन जो है ठीक सामने जो है दिख रहा होगा, वहाँ पर झंडोत्तोलन होगा। तो निश्चित रूप से गांधी मैदान की सुरक्षा की अगर बात करेंगे, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहेगी और सुबह से ही सभी सुरक्षा कर्मियों को मोर्चा संभालने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पूरे गांधी मैदान में 4 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। उसके अलावा 85 मजिस्ट्रेट जो हैं उनकी भी यहाँ पर प्रतिनियुक्ति की गई है। तो कुल मिलाकर गांधी मैदान में एक अलग से मेडिकल कैंप तैयार किया गया है। अग्निशमन की व्यवस्था रहेगी और जो अस्थायी कंट्रोल रूम है वो भी यहाँ पर रहेगा। साथ ही सभी गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे निगरानी रखी जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरह से इस बार भी ध्यान रखना है, जिसको लेकर दर्शक दीर्घा का निर्माण नहीं कराया गया है और दर्शकों की एंट्री पर रोक लगी रहेगी। तो कुल मिलाकर चाहे पार्किंग की बात करेंगे, सफाई की बात करेंगे, पेयजल की बात करेंगे या अग्निशमन की व्यवस्था या मेडिकल कैंप, तमाम व्यवस्था यहाँ पर जो है आज रात से ही उपलब्ध रहेगी और लगातार जिलाधिकारी के साथ साथ एसएसपी जो है मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। तो इस बार का जो 15 अगस्त है स्वतंत्रता दिवस है वो इसलिए खास होगा क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मन रहा है और दूसरी तरफ बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, वहीं कई नई घोषणाएं भी होने की उम्मीद है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के 26 पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली में 7 पुलिसकर्मियों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। 2 पुलिसकर्मियों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिलेगा, जबकि बिहार के 17 पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवा का पुलिस मेडल दिया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU के ADG नैयर हसनैन खान और इंस्पेक्टर सुदेश यादव को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिलेगा। नैयर हसनैन खान ने आर्थिक अपराध इकाई का जिस तरीके से नेतृत्व किया है, उससे बिहार में भ्रष्टाचार के बल पर अंकुश संपत्ति अर्जित करने वाले अफसरों में खौफ हुआ है। विकास कुमार, बैजनाथ कुमार, संतोष कुमार सिंह, अनजान कुमार, विमलेश कुमार, राजेश कुमार और इंद्रदेव कुमार को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हाजीपुर में शहीद जयकिशोर सिंह की मां का सम्मान किया गया। जयकिशोर सिंह गलवन घाटी में शहीद हुए थे। युवाओं ने शहीद की मां को अपनी हथेली पर चलाकर शहीद की प्रतिमा तक ले गए और माल्यार्पण कराया। इस दौरान माहौल काफी ज्यादा भावुक रहा। शहीद की मां ने कहा कि आज लगा कि उनके बेटे की शहादत बेकार नहीं गई। और इसी बीच समस्तीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जर्दा कारोबारी को गोली मार दी गई है। अपराधियों ने जर्दा कारोबारी को गोली मारी, सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बाइक सवार 3 अपराधियों ने जर्दा कारोबारी पर गोली चलाई है। नगर थाना के पुरानी पोस्ट ऑफिस रोड की घटना है। औरंगाबाद के ओबरा में बीच सड़क आग लग गई। हादसा NH 139 पर हुआ। कार के ड्राइवर को भी आग लगने का पता नहीं चल सका था। बगल से गुजर रहे कार बाइक सवार ने इसकी जानकारी दी, जिसके बाद कार पर सवार लोग नीचे उतरे। फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाकर आग बुझाई गई। हालांकि तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। कार पर सवार लोग अंबा के सतबहिनी मंदिर से पूजा कर लौट रहे थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।